ईश्वरीय ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्म ज्ञान। ये ज्ञान यह सिर्फ ज्ञान नहीं है। ये नॉलेज सिर्फ और सिर्फ खुद को सुर्खियों में लाने के लिए परमात्मा ने नहीं दिया है। यह ज्ञान इस विश्व को ऊंचा उठाने के लिए, इस पूरे विश्व को एक ऐसा अद्वैत विश्व तैयार करने के लिए परमात्मा खुद आकर, एक का ज्ञान है लेकिन ज्ञान सभी के लिए है, एक के द्वारा ज्ञान है। परंतु परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान आप खुद के लिए रख करके बैठें, यह परमात्मा ने कभी नहीं कहा। परमात्मा हमेशा सिर्फ और सिर्फ यही मुरलियों में भी कहते हैं, और आपने सुना भी होगा कि जो आध्यात्म ज्ञान है वो ज्ञान से आपकी आत्मा की जो गंदगी है वो बाहर आती है। तो आत्मा का जो वॉशर मैन है वो परमात्मा है। तो इस आत्मा को वॉश करके इस मैली आत्मा को साफ सुथरा बनाते हैं। बेसिकली इस आत्मा के साफ होने से फिर आपका जो मन है वो साफ होता है, और मन साफ होता है तो आपके मन में सर्व के प्रति क्या होता है, प्रेम और समर्पण। जो भी परमात्मा हमें देते सिखाते हैं वो सब हमारे में आते हैं, और फिर वही हम औरों में बांटना शुरू कर देते हैं। तो परमात्मा का जो ज्ञान है, एक संगठन में रह करके इस ज्ञान को चारों तरफ, क्या पूरे विश्व में फैलाने का परमात्मा ने अपनी एक सेना तैयार की है, जो गुप्त रूप है सेना, जो रूहानी सेना परमात्मा ने कहा है, और जो कि जिस आप सभी जानते हैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय ज्ञान और प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो माउंट आबू में है। तो वो जो परमात्मा का माउंट आबू में अवतरण भूमि है, वो ब्रह्मा तन में आकर के फिर परमात्मा ने बहुत 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 सारे निमित्त आत्माओं को चुना हुआ है, जिनके द्वारा परमात्मा यह ज्ञान प्रवाह कर रहे हैं। और सतयुग की स्थापना का कार्य परमात्मा इनके द्वारा करा रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा। माताओं पर परमात्मा ने कलश रखा है। अच्छा, तो अब जो परमात्मा की सेवा है, ईश्वरीय सेवा है, तो ईश्वरीय सेवा अलग अलग जगह, अलग अलग ड्रामा, अलग अलग आत्माएं अलग अलग देशों में फैली हुई हैं। जो कि परमात्मा खुद कहते हैं कि जब मेरे बच्चे जिस जिस बिरादरी में गए हैं, जब द्वापर शुरू हुआ है तब से फिर परमात्मा के जो भी बच्चे हैं वो जगह जगह फैले हुए हैं। तो उन सबको परमात्मा अपना करंट दे रहे हैं, और करंट दे करके उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और खींचकर अपने खुद का और परमात्मा अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा हम सब बच्चों का क्या है, पिता है। तो मेरा जो टॉपिक है बेसिकली है संगठन और सेवा। तो संगठन होता है, या तो आप फिजिकली कर्म करते और आप शरीर के साथ कर्म करें, एक ग्रुप बनाएं और डेली डेली आप उस ग्रुप में बैठें, परमात्मा के ज्ञान को घर घर जाएं, गांव गांव जाएं या शहर शहर जाएं। उस तरह का एक ज्ञान है जो संगठन में रह करके आपको परमात्मा का ज्ञान सभी जगह पहुंचाना है। ये परमात्मा ने एक तरीका बताया। दूसरा, बाबा के जो समर्पित बच्चे हैं तो वो मनसा सेवा के द्वारा पूरे विश्व में शक्तिशाली वाइब्रेशंस दे करके शांति के, प्रेम के, आनंद के जो भी हैं परमात्मा के बच्चे, वो सब इन वाइब्रेशंस के द्वारा विश्व सेवा कर रहे हैं। विश्व परिवर्तन के लिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं वो हैं जो परमात्मा ने चुनी हुई हैं। अब परमात्मा जो कहते हैं कि जो भी मेरा ज्ञान सुन के और उस ज्ञान को समझ गए हैं, मैं कौन मेरा कौन का जब आप राज समझ गए हैं, तो आपके जो भी संबंध संपर्क में आती हैं आत्माएं, तो उन आत्माओं को मेरा परिचय देना और उन आत्माओं को दुख से बाहर निकालना, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता उन सभी आत्माओं को बताना। फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या कोई भी हो। इवन परमात्मा ने तो ये भी कहा है कि आप जो हैं, जो कुब्जाएं हैं, अहिल्याएं हैं, बंधेली माताएं हैं, किन्नर तक के लिए बाबा ने कहा है कि यह ज्ञान उनके लिए भी है, ताकि वो बच्चे भी जाकर के सतयुग में राज्य कर सकें। अब यहाँ बात आती है कि सतयुग में राज्य कर सकें वो तो ठीक है, लेकिन सतयुग में राज्य करने से पहले उन्हें कम से कम ये तो पता चले कि मैं इस संगम युग पर जिससे मिल रहा हूं, जो मुझे ज्ञान देने वाला है, उससे और उनका संबंध क्या है जो ज्ञान ले रहा है। तो परमात्मा का ज्ञान
तब वो समझेंगे जब वो खुद को समझ पाएंगे कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा मेरा बाबा है ना, मेरा रिश्ता उनके साथ में पिता और बच्चे का है, तो मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। अब परमात्मा ने हमें इतना सब कुछ बताया, इतना सब कुछ कहा, तो ये तो नहीं है ना कि आप सुर्खियों में आने के लिए परमात्मा से जुड़े हुए हैं, कि आप परमात्मा का ज्ञान है ही नहीं सुर्खियां बटोरने के लिए। परमात्मा का तो ज्ञान है ही विश्व को परिवर्तन करने के लिए, संसार को सत्व प्रधान बनाने के लिए, संसार में सुख की दुनिया की स्थापना के लिए परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है। तो एक सुर्खी में आए और बाकी जो हैं वो सिर्फ एक तरह से गुरु के चेले बनकर के घूमते रहें, तो ये तो परमात्मा कहते भक्ति में चला कि गुरुओं ने अपने चेले तैयार किए। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं अगर तुमको मेरा परिचय मिल गया है तो तुम भी अपने सभी आसपास के जो भी आत्माएं हैं उनको ज्ञान दे करके आप समान बाप समान बनाने की सेवा करो, और वो संगठन में रह करके करनी है। अब संगठन क्या है? संगठन, जब आप बहुत सारे बाबा के बच्चे मिलकर एक साथ रहते हैं तो उसे कहते हैं संगठन। और एक साथ रह करके जब सेवा देते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, बाबा की सेवा क्या हम अपने लिए ही करते हैं, परमात्मा को तो ना सतयुग में जाना और ना ही इस संसार में आना जाना होता है, वो तो संगम युग पर ही आते हैं एक बार, वो भी दूसरे संसार में दूसरे तन में आते हैं, तो वो तो पुरानी दुनिया में आते हैं नई को बनाने के लिए, तो उन्हें तो कुछ लेना देना नहीं है, आपको ही सब लेना ही लेना है ना। देने का तो परमात्मा देखो कुछ भी नहीं मांगते हैं, आपसे बेकार मांगते हैं, आपसे आपकी बुराइयां मांगते हैं, और वो भी बुराइयां मांग करके आपको उसके बदले क्या क्या देते। तो संगठन तब बनता है जब जो भी आपके संग में हो उन सब की विशेषताओं को देखना, फिर चाहे उनमें एक विशेषता हो, चाहे किसी में दो हो या किसी में तीन हो या किसी में सारी विशेषताएं हो, लेकिन आपको जब परमात्मा कहते हैं कि मीठे बच्चे मेरी सेवा एक रस स्थिति में स्थित होकर के करना है, तो आपकी स्थिति उनके तरफ नहीं जानी चाहिए जो आपके हिसाब से परफेक्ट नहीं है। आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि परमात्मा की श्रीमत ये नहीं कहती, ये कहती है, वो नहीं कहती, वो कहती है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे। तो आप तो भगवान नहीं हैं, आप मनमत और परमत पर चलते हैं या श्रीमत पर चलते हैं। तो परमात्मा कभी भी यही कहते हैं कि मैंने जब बच्चों में से 99 गुण को अनदेखा किया और एक गुण को मैंने अपने बच्चों में देखा, और इसीलिए मेरे बच्चे जो हैं विशेष हैं, और फिर वो विशेष बन गए हैं क्योंकि मैंने उनके अंदर एक गुण देख करके मैंने अपना बनाया है। तो हम बाबा के बच्चों का क्या कर्तव्य है कि हम भी बाप समान आप समान बनाने के लिए हमारे जो भी साथी भाई हैं जो संगठन में ग्रुप में हैं, उन संगठन साथी भाइयों के सिर्फ और सिर्फ एक विशेषता को ही देखना और उस विशेष गुण को ही इकट्ठा करना, और एक 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 एक, एक गुण को इकट्ठे करके फिर एक संगठन में संगठित होकर के बाबा की सेवा देना एक स्थिति में। हमें कोई हक नहीं होता कि हम बाबा के बच्चों को ये कहें कि आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है। ये बाप देखने आया है और बाप सुधारने आया है, हम सुधारने नहीं आए हैं, और ना ही हम सुर्खियों में खुद को लाने के लिए आए हैं, ना ही हम गुरु और चेला बनाने के लिए आए हैं। यहाँ तो गुरु ही बनाना है ना, बाप समान आप समान बनाना है। तो हमें क्या करना है, जब कोई बाबा का स्वमान आता है, जब बाबा की कोई श्रीमत आती है, तो वो मत सबसे पहले आप धारण करो। लेकिन यदि जो परमात्मा का ज्ञान किसी को देने की बात आती है तो आप पीछे हो जाएं और आप अपने संगी भाई को, साथी भाई को, बहन को, या जो भी आपके जो है पहचान में, जो आपने जिसको देखा है कि वो बाबा का बा जान गए हैं, खुद को जान गए, उसको जान गए हैं, तो उसे आगे करके स्पीकर बनाना है। उसको सुर्खियों में लाओगे, उसको आप आगे खड़ा करोगे तो आपका अकाउंट भी जमा होगा। आप उसे सहयोग दे करके उसे आप अपना सहयोगी बना लेंगे, और उसे आपके लिए दिल में, मन में सम्मान आएगा आपके प्रति, क्योंकि वो भी जानता है कि आप हो सकता है उससे बेहतर करते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर वो विशेषता देखनी है कि नहीं, उसे भी बेहतर बनाने के लिए उसे आज वहां खड़े जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बेहतरी इसी में है कि वो बेहतर कर पाएगा। जब मैं उसे आज मौका दूंगा तो कल वो धीरे 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 उस लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल पे परमात्मा चाहते हैं। लेकिन मैं एक
बात कहना चाहूंगी, जो भी परमात्मा के बच्चे हैं या जो परमात्मा के समर्पित बच्चे हैं, उन्हें बहुत अच्छी सेवा करनी आती है और वो करते भी हैं। और देखिए, विश्व परिवर्तन के लिए वो अपना समर्पण भाव से परमात्मा के बच्चे बन करके सब कुछ करते हुए जो भी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मनसा सेवा और ज्ञान देते हैं। बाबा के सेंटर्स चल रहे हैं तो मुरली सुनाने का भी बाबा ने टीचर बहनों को रखा है, वरिष्ठ बहन है, फिर कोई कोई बहुत सीनियर है। तो इस तरह से इस ईश्वरीय प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यह सब परमात्मा के ही निमित्त चुने हुए हैं। तो अब यहाँ कुछ एक ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो ग्रुप आदि तैयार करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप को मेंटेन करते हैं हर तरीके से। और उस ग्रुप में सिर्फ वो उन्हीं को अलाउड करते हैं रखना कि श्रीमत ये कहती है, श्रीमत वो कहती है, श्रीमत ऐसा करने मना करती है, श्रीमत ऐसा करने मना करती है। मैं कहती हूँ कि बाबा के बच्चे, यूं तो बाबा खुद कहते हैं कि संसार में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरे बच्चे वो सगे होंगे, वो सतयुगी होंगे जो मेरी और खुद की पहचान को समझ पाएंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और मैं परमात्मा की संतान हूं। वो ज्योतिर्बिंदु निराकार सिंधु समाया हुआ बिंदु है और आप भी उस समान ही बिंदु ही हैं। आप लाइट हैं लेकिन ये शरीर नहीं है। परमात्मा भी सुप्रीम लाइट है लेकिन वो भी शरीर में आना जाना नहीं करते हैं। ये आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करती है। आत्मा इस शरीर में बैठ करके क्या कर रही है? करण करावनहार पिता है। आत्मा जो है कर्मेंद्रियों को कर्मचारी बनाकर कार्य करवा रही है। और जो परमात्मा ये सब कहते हैं। अच्छा, अब जो ग्रुप आदि बनते हैं तो मेरा जो सेवा का भाव है, बाबा को मैंने इवन सबसे पहले लिखित में दिया था कि बाबा मैं उन आत्मा, चूंकि मैं खुद भी ग्रस्त से हूँ, परिवार से हूँ, बाबा की मुरली पढ़ते मुझे सेवा भाव जागा। बाबा से परमिशन लिया तो बाबा से मैंने परमिशन लिया। बाबा ने मेरा धीरे धीरे देखिए मुरली चलाना भी शुरू किया और टॉपिक पर भी बोलना शुरू किया। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है, सभी को बोलती हूँ, कई बार बोल चुकी हूँ और बाबा के सामने भी यही बोलती हूँ कि बाबा सतयुग में जाना, सतयुग में जाकर के राज्य करना, सतयुग में महाराजा महारानी के पद पर जाना, फर्स्ट डिवीजन आना या उधर जाकर के भरी ढोना, जो भी है सतयुग में जाना, त्रेता के अंत तक बाबा के बच्चे आ जाएंगे। बाबा ने कहा मेरे जो भी होंगे वो त्रेता के अंत तक वो आत्माएं आ जाएंगी, वहां तक भी ठीक है। लेकिन जब आप इस संसार में, सभी जानते हैं, बाबा तो खुद ही जानी जाननहार है कि कैसे इस संसार में हाहाकार मचा हुआ है, घर घर कैसे लड़ाइयां लगी हुई हैं, कैसे थोड़े थोड़े पैसे के लिए एक दूसरे की खून के प्यासी आत्माएं हैं और कैसे सुबह एक दूसरे के ऊपर जान दे रहे हैं तो शाम को शक में अंशु किसी की बात में आ करके कान के बहरे बन करके और अपने खुद की आंखों से ना देखना, जो सुबह प्यार में डूबे हुए हैं वो शाम को एक दूसरे का खून करने तैयार है। तो ऐसे रिश्ते अभी इस समय हैं। तो बाबा के वो बच्चे जब आपसे ऐसा ज्ञान सुनेंगे कि हम आपको सतयुग की राजकुमारी या राजकुमार बनाएंगे या वहां हम महाराजा महारानी की पदवी पर बिठाएंगे, तो वो जो दुखी आत्मा है, जो बहुत गरीब है या जिसके घर में एक पल भी ढंग से जीना नहीं हो पा रहा है या किसी न किसी कारणवश वो हर पल उसको सिर्फ रोना है, तो क्या वो अभी इतनी दुखी है? तो क्या वो जब सतयुग आएगा तब के लिए वो आपका ज्ञान को सुनना पसंद करेंगे? या सबसे पहले आप उसके मर्ज को पकड़ेंगे, उसकी नब्ज पकड़ेंगे, नाड़ी पकड़ेंगे। हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है ना, कौन सा सर्दी ज्यादा है या फीवर ज्यादा है, वायरल फीवर है, नॉर्मल फीवर है, मलेरिया है या डेंगू है या जो कुछ भी है, सबसे पहले हम उसका पता करते हैं। फिर उसके बाद हम उस हिसाब से डोज देते हैं, परहेज करने कहते हैं या जो भी हम कहते हैं। तो हम इस तरह से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ आप यदि कह देंगे कि यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे आ सकते हैं जो बच्चे पुरुषार्थ कर सकते हैं या जो बच्चे जो होमवर्क मिला है उसे करेंगे या जो बच्चे जो बाबा कहते हैं उसी हिसाब से चलेंगे या हम टीचर बहनें कहती हैं उस हिसाब से नहीं चलेंगे, तो आपको ग्रुप से हटा दिया जाएगा या ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। आप 2 पोस्ट डाल सकते हैं, आप 4 पोस्ट डाल सकते हैं, आपका लिमिट है। यदि मेरा मानना जो है कि आपके पास में यदि एक ग्रुप आपने क्रिएट किया संगठन भाव रख करके और एक रस स्थिति होकर के, तो यदि आपके ग्रुप में 10-15 कोई डाल भी देता है तो वो यूं ही नहीं डालता होगा, वो अंदर से कितना दुखी है, कितना परेशान है और वो जो परेशानी अपनी किसी के साथ में शेयर कर रहा है। और जब आपने बाबा का ग्रुप बनाया तो वो बाबा के ग्रुप में डालते हैं तो वो बाबा के ग्रुप में मानो बाबा सुनता है,
बाबा सुनता है ये सोच करके वो डालते हैं, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे हैं। तो जब वो ग्रुप में डालते हैं और जो आप उसके मेंबर हैं या आप ही उसे क्रिएट करके आप उस पे सबको जोड़ते हैं, या जो भी आपका हेड जैसा है तो आप उसके बनते हैं मेंबर, तो आपको यदि नहीं पसंद या आपको लगता है एक्स्ट्रा पोस्ट हो रही है जो कि अलाउड नहीं है, तो आपके पास में ऑप्शन है डिलीट करने का। बोथ साइड से डिलीट कर दीजिए। जो एडमिन होता है वो तो बोथ साइड से डिलीट कर देता है, लेकिन उस आत्मा का कम से कम मन हल्का तो हो जाएगा कि मैंने अपना कहा, अपने जो भी मेरे अंदर जीवन में परेशानियां हैं वो परेशानियां आज मैंने बाबा को कह दी, आज मैंने बाबा के उस निमित्त बच्चे को कह दी, अब तो बाबा मेरा हर कार्य पूरा कर देगा, बाबा मेरे को हल्का कर देगा। आपने क्या किया, आपने ग्रुप में कहा कि नहीं नहीं सिर्फ यही, अरे मैं कहती हूँ, मैं जो ग्रस्त में हूँ और मेरे साथ में जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, या मेरा कहना चाहिए बाबा ने अलग से एक दुनिया के लिए बाबा ने मुरली चलानी शुरू की है कि बच्चे सिर्फ जो ग्रस्त में बांधेली माताएं हैं, जो आपको पता है कुछ एक बहनें ऐसी भी हैं जो घूमने का शौक नहीं रखती, लेकिन उनके घर में यदि फैमिली मेंबर में कोई घूमने का प्लान करता है ना, तो उसे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। पता क्यों खुशी होती है, सुनना चाहेंगे? उसे इसीलिए खुशी होती है ताकि ये पूरी फैमिली घर से बाहर जाए तो मैं चोरी चुपके बाबा की मुरली सुनाऊं, बाबा के सेंटर जा करके, बाबा के पास जा करके उन टीचर बहनों से मिलाऊं, जरा बाबा की दृष्टि पड़ जाएगी। बंधेली माताएं मुरली चोरी चोरी सुनती हैं बाबा की, मधुबन जाने के लिए रोती हैं, आंसू बहाती हैं। बंधेली माताओं के ऊपर में बहुत वजन रहता है बच्चों का, और जॉइंट फैमिली है तो 10 लोग हैं, एक जना काम करने के लिए है, वो पूरे दिन काम करने के बावजूद भी उन्हें कोई अच्छा नहीं कहता है। और जो ब्रह्मा बाबा को देख लेते हैं, तो जो आजकल दुनिया में फ्रॉड हो गए हैं वो उसी तरह से ब्रह्मा बाबा को देखते हैं। अरे यदि आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, यदि ब्रह्मा बाबा के बच्चों के समान ब्रह्मा बाप को फॉलो फादर और संशोस फादर कहते हैं, यदि आप उन आत्माओं के दुख को नहीं समझेंगे, यदि आप उनके मर्ज को नहीं समझेंगे, तो फिर आप उनको कैसे आप समान बाप समान बनाएंगे? वो सतयुग के लिए प्यासी आत्माएं नहीं हैं, वो अभी ये समझने की प्यासी आत्माएं हैं कि मुझे जो दुख मिल रहे हैं, मेरे पीछे जो भी रिश्तों में अनबन चल रही है, या मेरे घर में कोई बच्चा सतमार्ग पर नहीं चल रहा है, बच्चा 10 वर्ष का है, 20 वर्ष का भी नहीं है, और अभी से बच्चा बहुत गलत काम कर रहा है, गंदे गंदे काम करने में लगा हुआ है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, भटक गया है रास्ता, घर में किसी की बात नहीं मानता है, किसी तरह का किसी का आदर नहीं करता, बड़ों को भी जो मन में आता कर देता, तो आप ये सोचें, मनन चिंतन करें। आप तो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, आपको तो बाबा के बच्चे बने हुए हैं, आपको तो कर्म बंधन नहीं है, आप तो सारे शारीरिक निर्वाह आदि कुछ कार्य नहीं करते, जॉब नहीं करते, तो आपको उस बच्चों की बातें समझनी है कि वो सतयुग के लिए नहीं, बल्कि आज उनके जीवन में जो दुख है उनके कारण को समझें, और उन कारण को एक हद तक हम चाहे मनसा सेवा करें, उनको वाइब्रेशन दें, उनको योग भट्टी में बैठ करके उनके बच्चों के लिए वाइब्रेशन करें, या उनको बताएं कि जो दुख के कारण है वो कहीं ना कहीं आपके ही विकर्म है। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देता। एक बाप अपने बच्चों की पत्री में कभी भी ये नहीं लिखेगा कि कल इसके जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगी। यदि उसके हाथ में कलम होगी और यदि वो होरोस्कोप बनाएगा तो हमेशा बाप सिर्फ और सिर्फ लिखेगा कि सुख शांति प्रेम आनंद है, इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ धन है, इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ बच्चे सुखी रहेंगे, ये 7 पीढ़ी तक बहुत सुखी रहेंगे। तो बाबा कभी भी दुख नहीं देता। अब आप बैठ गए लेकर के कि सतयुग के लिए आपको तैयार होना है, आपको पुरुषार्थ करना है, आपको अमृत वेला करना है, आपको सीधी कमर करके बैठना है, आपको हर हाल में नहानी है, आपको हर हाल में ये करना है। जरा सोचिए उन माताओं के बारे में कि जो बाबा के मधुबन जाने के लिए ऐसे जैसे एक बच्ची अपनी माँ से मिलने के लिए तड़पती है, जब वो विवाह होकर के जाती है तो उसे कितना दुख लगता है कि एक माँ के पास उल्टे पैर वापस चले जाए। ऐसे ही बाबा के मधुबन में जाने के लिए बांधेली माताएं इतनी तरसती, इतनी तड़पती हैं। आप भल मधुबन में बैठे हैं, लेकिन जो ग्रस्त में माताएं बहनें हैं वो हर पल बाबा के मधुबन में बैठी हैं।
शरीर से नहीं जा सकती, और हो सकता है ना जा पाए, हो सकता है कल्प पहले उनके जीवन में मधुबन ना हो, लेकिन वो हर पल हर क्षण मधुबन में ही है मन से। बाबा के जितने भी बच्चे दूर हैं ना, जितने भी बाबा के बच्चे हैं ना दूर, वो सब बाबा के एकदम नजदीक हैं। बाबा के नूरे रत्न बच्चे असल में वही हैं। तो आप एक संगठन तैयार करते हैं, लेकिन यदि आप उस संगठन में आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि सामने वाली आत्मा को क्या कष्ट है, पहले आप उसके कष्ट को समझ करके उसकी दवा करेंगे, तो वो जरूर फिर ज्ञान समझेगा, सतयुग के लिए तैयार भी होगा। जब समझेगा, थोड़ा उसके घर में थोड़ा सा भी माहौल ठीक होगा, एक जादू जैसा होगा, बाबा जादू करेगा, तो वो विश्वास करने लग जाएंगे, और विश्वास करेंगे तो बाबा में आस्था बढ़ेगी, बाबा को जानेंगे। बाबा बाबा तो यूं ही करते हैं, लेकिन अब उन्हें पता नहीं है कि जो उनके घर में प्रॉब्लम्स हैं वो किस कारण से हैं, है ना, कि उनके पुराने हिसाब हैं, इसीलिए चल रहा है। तो आपको किस तरह से ट्रीट करना है, कैसे आपको संकल्पों की शक्ति के वाइब्रेशन से आपको खुद बदलना है, घर की एनर्जी को बदली करना है, तो ये सब करने का है। अब आप क्या करते हैं, हम आज के समय में जो भक्ति में करते आए हैं या जो ड्रामा देखते आए हैं कि एक हीरो होता है ना, तो हीरो स्टेज पर जब चढ़ता है ना तो उसके लिए तालियां बजती हैं, है ना, और उसके लिए कितनी भीड़ रहती, बिना बुलाए, बिना किसी को इनविटेशन दिए, हजारों लाखों की उसमें भीड़ होती है। वो हीरो जो है वो तो सुर्खियां प्राप्त कर रहा है, सुर्खियों में आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, टेलीविजन में आ रहा है, व्हाट्सएप पे स्टेटस वीडियो डल रहे हैं, मीडिया पर आ रहा है, सोशल मीडिया पर रील बन रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वो तो सुर्खियों में आ गया। लेकिन उस हीरो ने कितने ताली बजाने वालों को स्टेज पर बुला करके उसको कहा कि आज हम सुर्खियों में हैं तो आपकी वजह से हैं, मैं सुर्खियों में नहीं हूं, आप मेरे लिए हीरो हैं। रियल हीरो तो आप हैं, जो लाइफ में सचमुच वो कर रहे हैं जो हम इधर ड्रामा के लिए करते हैं या सिर्फ हम दिखाने के लिए करते हैं। वो हीरो तो छोटी मोटी लड़ाई लड़ करके करोड़ों कमाता है। वो जो नीचे है, जो सच में बॉर्डर पर आज लड़ रहे हैं, जिनको आकाश की कहना चाहिए घर की छत मान करके, और नीचे जमीन में इतने इतने घुटने घुटने पानी, वो रियल हीरो है। कभी यदि बॉर्डर पर जा करके देखा जाए तो रियल हीरो और आपको एक ड्रामा के हीरो में फर्क पता पड़ेगा कि कौन हीरो है और कौन रियल हीरो, कौन करोड़ों कमा रहा है और कौन हजारों की नौकरी में अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे, अपने परिवार के पास नहीं जा रहे, सालों साल हर पल हर क्षण अपने ऊपर सर पर मौत को लेकर के हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। और जब कभी कुछ होता है और कुछ भी ऐसा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम उन हस्तियों को बुलाते हैं जो हस्तियां रियल हीरो नहीं है, जबकि उनको बुलाना चाहिए जो रियल हीरो हैं, रियल लाइफ में जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे लिए अपनी नींद को खो करके बैठे हैं और हम सुरक्षित घरों में चैन की नींद सो रहे हैं, जिनके लिए ना दिवाली है, ना होली है, ना राखी है, ना कुछ है। उन बच्चों के लिए परमात्मा आया है, लेकिन उन बच्चों तक ज्ञान कैसे पहुंचे जब आप और हम ही एक संगठन में नहीं रहते, हम और आप ही नहीं समझेंगे, हम और आप ही नहीं समझाएंगे, हम और आप ही सामने वाली आत्मा के दुख दर्द को नहीं समझेंगे, तो कैसे चलेगा। जरा सोचिए, उन माताओं बहनों का जो दिन रात बाबा बाबा कह करके रोती हैं, क्या वो पुरुषार्थ नहीं है? पुरुषार्थ तो वो कर रही हैं जो मार खाते हुए, जो रसोई में खड़े हो करके 10 फैमिली मेंबर का अकेले खाना बना रहे, अकेले बर्तन मांज रहे, अकेले कपड़े धो रहे, वो बाबा 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 करते हुए वो बाबा के पुरुषार्थ कर रही हैं, या वो बैठ करके पुरुषार्थ पर डिससर्विस कर रही हैं, जो इस तरह से कहते हैं कि पुरुषार्थ नहीं है तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। जरा ध्यान दीजिए कि किस तरह की हमें रूहानी सेवा करनी है। ये कोई विशेष आत्माओं के लिए नहीं है। आज मैंने करीब 3 वर्ष को कंप्लीट होने को है, 3 इयर्स से बाबा की ये छोटी मोटी सेवा बाबा ने निमित्त बना करके दी। मैंने ग्रुप बनाने की कोशिश करी, 1-2 बार ग्रुप बनता है। कुछ एक आत्माएं आती हैं जो बैचलर रहती हैं, वो उसमें से शॉर्ट आउट करती हैं कि कौन सी अनमैरिड है या कौन सी प्रोफाइल पिक्चर दिखाने में अच्छी है, उनका सेपरेट से नंबर ले लेती हैं और फिर उस ग्रुप में लेकर के उनसे पूछती हैं आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, बच्चे हैं, मैरिड हो, अनमैरिड हो। ये ग्रुप को क्या करते हैं, जो बाबा कहते हैं ना सेंटर में ऐसे बच्चों को लाओ जो उसमें कीचड़ ना फैलाए, है ना, गंद ना फैलाए, वायरस ना फैलाए, तो ऐसे सब करते हैं। अब किसी से कई माताएं बहनें हैं जो चाहती हैं लेकिन घर परिवार से छुप करके बाबा के ज्ञान में चल रही हैं, वो मुरली छुप करके सुनती हैं, वो चाहती हैं कि कोई घर से जाए तो मैं बाबा के सेंटर दौड़ लगा के पता करके चली जाऊं, जल्दी से बाबा के पास से आ जाऊं, लौट आऊं। ऐसा इसे पुरुषार्थ नहीं कहेंगे आप?
ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे हैं, ऐसे ऐसे दुखी आत्माएं हैं, ऐसे ऐसे हैं जो दिन रात सो नहीं पा रहे हैं, तो उनको आगे लाया जाए, जो सचमुच आगे चल के बाबा के लिए एक मिसाल बनेंगे कि देखो कैसे इन माताओं ने कितना कुछ सहन करते हुए, कहते हैं ना पहाड़ पर जाकर के तपस्या करना बहुत आसान है, लेकिन घर पर रह करके तपस्या करना बहुत मुश्किल है। बीच समाज में रह करके तपस्या करना बहुत मुश्किल है। बीच समाज में रह करके आपको तप करना आसान नहीं है। परमात्मा हर किसी को कह रहे हैं, हर एक बच्चे को बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, यदि आपको मेरी पहचान मिल गई है तो कोई नहीं भी बात करता, कोई नहीं भी बोलता, आपको कोई भी ड्रेस पहन करके जाना हो, आपको उधर जाकर के झूठ बोलना हो, आपको जबरदस्ती घुसना हो, आपको सिविल ड्रेस में जाना हो, आपको बहुत जेवर एवर पहन करके जाना हो, आपको जिस रूप में जाना हो उस रूप में जाकर के आप उधर बजाओ, क्या बजाओ, शंख ध्वनि बजाओ, आप ज्ञान दो, आप उनको बोलो कि ये कैसे हुआ, फिर उनको ही आप बोलो कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है। किसी के घर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, आप पूछो ये कौन है, अरे वाह आप तो बहुत अच्छे से जानते हो, फिर आप उनको बोलो, उनके डेप्थ में जाओ कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन है और कौन है जो हम सबको इस संसार से मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने के लिए आया है। तो ये संगठन का मतलब खुद को सुर्खियों में ला करके अपने आप को बाबा का सच्चा बच्चा बताना, और बाकी जो दुखी मनुष्य आत्माएं हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के प्रेम के लिए प्यासी आत्माएं हैं, जो बाबा के लिए तरस रही हैं, जो बाबा की एक झलक देखने के लिए, मधुबन जाने के लिए आंखों में आंसू भर करके बैठी हुई हैं, जो बाबा के सेंटर जाने के लिए तरस रही हैं, जो बाबा के सेंटर जाने के बहाने ढूंढ रही हैं, उन आत्माओं को आगे करेंगे तो आपका अकाउंट बैलेंस बहुत अधिक जमा होगा। चूंकि मैं एक ग्रस्त से हूं, मैं जानती हूं कि माताओं बहनों को कैसे कैसे परेशानियां आती हैं। कभी पति को बुरा लगता है, कभी किसी को बुरा लगता है, कभी उनके फैमिली में कोई है उनको बुरा लगता है। तो ये सब जो सहन करते हुए भी वो बहाने ढूंढ रही हैं, जरा उनके पुरुषार्थ के बारे में तो सोचिए। आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको यदि कोई बात पसंद नहीं आती, आप इमीडिएटली कान बंद कर लो। आपको यदि कोई पोस्ट पसंद नहीं आती, आप उसको अवॉइड कर दो, इग्नोर करना सीखिए। आपको यदि किसी के अवगुण पसंद नहीं आते, आप आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, लेकिन उसकी विशेषता को ठुकराओ मत, उसकी दुखी मन को और दुखी मत करो। उसको ये मत कहो कि आप पुरुषार्थी नहीं हैं, हम पुरुषार्थी हैं। बाबा की सेवा जब तक जान है, लेकिन सच्चे मन से, बिना कुछ चाहत के, निस्वार्थ भाव से बाबा के बच्चों को बाबा के पास ला करके, बाबा की पहचान दे करके, और बाबा को जाननहार के बारे में बता करके कि जिसे आज दुनिया दर दर भटक रही है, मंदिरों में ढूंढ रही है, लाखों डोनेशन दे करके मंदिर में नंबर 1 VVIP दर्शन की चाहत आंखें हैं, उनको तो आप नहीं दे सकते, लेकिन जो भीड़ में लग करके 6-6 दिन बाहर उस पे फुटपाथ पे पड़े रह करके उन मंदिरों के दर्शन में, जो मूर्तियां खड़ी हैं उन मंदिर की मूर्तियों के दर्शन की प्यासी आत्माएं हैं, उनके लिए आप तैयार खड़े हों, उनके लिए आप सेवा दें। उनको कहें कि जिस मंदिर में तुम खड़े हुए हो वो कोई नहीं है, आपको सिर्फ वहीं खड़े होकर के, आपको घर में रह करके आपको उस परमात्मा को सिर्फ जान लेना है, आत्मा को जान लेना है, उस ईश्वर से रिश्ता जोड़ लेना है। वो कोई और नहीं है, वो सृष्टि रचता तुम्हारा पिता है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा अपना है, तुम्हारा साथी है, तुम्हारा सगा है, तुम्हारी पालना करने आया है। वो बाप गरीब निवाज है, वो अमीर निवाज नहीं है। और उन सर्व आत्माओं का धन्यवाद करें जो किसी तरह का आपको कष्ट दिया हो आपके जीवन में, इस अंतिम जन्म में, आपके 6 वर्ष की आयु से जो आपके जीवन में आए हैं उतार चढ़ाव, किसी ने दुख दिया, किसी ने परेशान किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने सहयोग किया, किसी ने असहयोग किया, उन सब को धन्यवाद करें, क्योंकि आज वही सब निमित्त हैं आज परमात्मा के पास आपको पहुंचाने के लिए। यदि वो नहीं होते तो आपकी पहचान होती ही नहीं बाबा से। दुख नहीं तो परमात्मा की आपके जीवन में एंट्री नहीं। परमात्मा तभी साइन करता है जब आप बहुत दुखी होते हैं, तब याद आती है, तब वो आपके पास आता है। तो इस तरह से परमात्मा की सेवा भाव रखें, निस्वार्थ सेवा भाव रखें, और कोई मान सम्मान के और कोई लाइक अनलाइक के लिए नहीं कि कोई पोस्ट डाली और आपके पोस्ट में एक हार्ट नहीं है, सामने वाले के में तो 10 हार्ट है, जबकि वो तो संस्था से नहीं जुड़े हैं, वो तो कभी सेंटर में दर्शन भी नहीं देते हैं, और इनको इतना, हमें इतना, हम दिन भर बैठते हैं और हमें कुछ भी नहीं। तो इस तरह की चाहत करके आप परमात्मा के दिल तख्त नशीन बच्चे नहीं बन पाएंगे। हिम्मतहीन को हिम्मत देना, कई बार किसी दुखी को, किसी
बीमार को उसको सिर्फ पीठ थपथपाना होता है, उससे वो ठीक हो जाता है। दवा जरूरी नहीं है, लेकिन आपके मुख के मिठास से वो ठीक हो जाता है। आप दवा ला करके दें 1000 रुपए की और आपका पैसा बहुत ज्यादा लगा, खा लेना, ध्यान रखना। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि बिस्तर में तुम पड़े रहो और मैं तुम्हारी सेवा करता रहूं, दवा खा लेना। और जो आप 1000 रुपए की दवा नहीं भी देंगे और एक गिलास पानी या एक चाय का कप ला करके कहेंगे बेटा खा लो पी लो, मुश्किल हो जाएगी, हिम्मत रखो, ठीक हो जाओगे, है ना, ईश्वर है ना साथ में। ये तो हमारे पुराने हिसाब है, ये तो निकलने हैं, अभी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाओगे, है ना। दुख सुख जीवन में आते हैं, आएंगे, जरूर आएंगे, ये दुख की दुनिया है। लेकिन इशारा आपको कभी भी उस तरफ नहीं करना, इशारा हमेशा इस तरफ करना है कि मैंने जो किया सो मेरे साथ हो रहा है। एक बहुत छोटी सी एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगी। आज ही दोपहर में मेरे हार्ट में थोड़ा पेन था और घर में हैं, बच्चे हैं, पति हैं, उसके बावजूद भी मैं किसी से कहना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उन सब से भी ऊंची एक सरकार है, एक ऊंची रूहानी डॉक्टर जो हमारे साथ हर पल रहती है। जो मैं नीचे वालों को बोलूं तो उनको दुख हो, और जो मैं नीचे वालों से हेल्प लूं तो वो परेशान हो, और जो मैं ऊपर वाले से हेल्प लूं या मैं अपनी जो संकल्प की शक्ति है उससे मैं खुद को कंट्रोल करूं और उससे मैं इस दुख को कम कर सकूं, तो बेस्ट वो दवा है जिससे आप कुछ प्राप्त कर सके। तो हाथ घिस के रखा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, और इस तरह से रखा, बाबा ये मेरा पुराना हिसाब है, जाना है, आएगा जरूर, जाएगा भी जरूर, जानती हूँ, तो ये ठीक हो जाएगा, इसमें मुझे कोई आपसे शिकायत नहीं है, आप हैं तो मुझे कोई डर नहीं है। ऐसे 3-4 टाइम्स कुछ 10 मिनट के बाद में धैर्यता के साथ, हिम्मत के साथ, और मैं हूं उसकी संतान, और मैं हूं शक्तिशाली, और मैं हूं रूहानी डॉक्टर, मैं हूं निरोगी आरोग्यवान। बस ये संकल्प आपको इतनी धैर्यता के साथ, हो सकता है 1 घंटे का दर्द हो सकता है आपको 2 घंटे का हो सकता है कुछ सेकंड का हो, लेकिन आपको यदि उस पर विश्वास नहीं है तो फिर मुश्किल है ना। तो उसके ऊपर विश्वास रखना है, और जो जाना होगा तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, जाने के लिए तो आते ही हैं, जाना तो है ही कभी ना कभी। तो ये बाबा की सेवा के कुछ एक मेरे मन में काफी दिन से चल रहा टॉपिक था, और मैं जो भी माताएं बहनें, जो भी भाई मेरे YouTube चैनल या फेसबुक से जुड़े हुए हैं, मैं सबसे आत्मिक स्नेह रखती हूँ, सबके लिए दुआ करती हूँ, और बिल्कुल एकदम निस्वार्थ भाव सेवा देने के लिए मैं बाबा से वादा करी हूँ। और मैं किसी भी तरीके की किसी के विशेषताओं को वो अवॉइड नहीं कर रही हूँ, या किसी विशेष आत्मा के लिए बाबा के किसी एक पर्टिकुलर बाबा के बच्चे के लिए नहीं कह रही हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं जो बाबा के आड़ में बहुत कुछ गलत भी करते हैं, जो कि वो आपके लिए ही कल्याणकारी है, आपका ही उसमें अकल्याण है, बाबा का तो कुछ अकल्याण होगा नहीं। तो इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। इसमें किसी को बुरा मानने या किसी को हर्ट करने का मेरा वो नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं बाबा की वो बच्ची हूं जो बाबा ने मुझे ग्रस्त से चुना है। बाबा वाईफाई मिला, और मैं आपको एक बात और बोलूं मजे की, तो हमारा जो लौकिक में विवाह हुआ वो भी वाईफाई जीवन साथी के थ्रू हुआ, वो नॉर्थ में, नॉर्थ और वो साउथ। तो इस तरह से हमारा मिलन भी देखो, ऐसा बाबा ने निमित्त आत्मा को मिलाया, और वो निमित्त आत्मा ने हमें बाबा की सेवा के लिए कभी रोका नहीं। साधन जुटाते हैं, और मैं हमेशा समझती हूँ कि आज चाहे मेरे लौकिक बच्चे हों, चाहे मेरा लौकिक परिवार हो, चाहे मेरे माता पिता भाई बहन, आप सभी, सब मेरे जो भी भाई बहन बंधु साथी रिलेटिव जो भी हैं, सब बाबा को मिलाने के लिए सब सहयोगी हैं, बाबा से मिलाने के लिए। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, और आप सभी मुझे इतना मान सम्मान देते हैं, उसके लिए दिल से सभी के लिए दुआ है। बाबा से अर्जी है, बाबा हर उस दुखी आत्मा को ऐसा एक चमत्कार करके दिखा देना ताकि वो आपके ऊपर इतना विश्वास करें कि आपसे उनका नाता कभी ना तोड़े, भल दुनिया से नाता टूट जाए। अंतिम श्वास आपके नाम का सिमरन करते हुए हर एक आत्मा विदा ले, यही इस बच्चे की बाबा से सदा अर्जी रहती है। आज यदि सेवा शुरू करी है तो सतयुग के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं को इस अंतिम जन्म में सही मार्ग दिखाने के लिए, और वो एटलीस्ट परमात्मा के कर्ज से वरी हो जाएं कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो मेरा बाबा ने नहीं दिया है, वो मेरे ही किए विकर्म है। तो कम से कम इतना भी हो जाएगा तो आप बाबा पर ब्लेम नहीं करेंगे। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपने खुद बीज डाला है तो आप उसकी फसल काट रहे हैं। आज यदि मैंने कर्म किए हैं तो मेरे कर्म मुझे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मेरे कर्म मेरे बच्चों के ऊपर चले जाएंगे या बच्चों के कर्म मेरे ऊपर। हाँ, यदि कोई बच्चा बीमार है तो आप उसके
बीमारी को खत्म करने के लिए आप उससे दुआ कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वाइब्रेशन की शक्ति से उसकी बीमारी कम कर सकते हैं, लेकिन बीमारी ना आएगी ना, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका विकर्म का खाता है जो उससे चुकतू करना है। लेकिन आपकी प्रार्थना से वो सहन करेगा, या वो खत्म हो जाएगा, या वो जल्दी से उससे बाहर आ जाएगा। ये मैजिक आप कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ज्ञान में नहीं, आप भक्ति में नहीं, आप किसी भी तरह के ईश्वर की उसमें है ही नहीं कांटेक्ट में, तो भी आपके पास में एक जादू है, एक आपके पास में शक्ति है, और वो हर एक किसी के पास में शक्ति है कि आपके पास में दुआ का इतना बड़ा आपके पास में शक्ति है कि आप वो हर किसी को मुफ्त में दे सकते हैं। आप रास्ते से निकल रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी दिखे, आप एक चोट नतमस्तक ना हो, आप उन मूर्तियों को नमन ना करें, लेकिन आपको हॉस्पिटल यदि कोई दिखती है तो आप जरूर कहें कि हे ईश्वर, उस आत्मा को इस रोग से मुक्त करना, उस आत्मा को इस दुख से दूर करना, उस आत्मा को जल्दी से ठीक कर देना। भले आप नहीं जानते कौन है, लेकिन आप उसे आत्मा निश्चय कर, खुद आत्मा निश्चय करके उसे आप इतनी जरूर प्रार्थना करें। और आपके सामने से एम्बुलेंस गुजरे तो उस मरीज के लिए आप दुआ करें, उसके परिवार वालों के लिए आप दुआ करें कि इन्हें हिम्मत देना, बल देना, और इससे जरूर बाहर निकालना और जल्दी अच्छा करना। तो ये हमारे बाबा के सिखाए हुए मार्ग हैं और सिखाई हुई बातें हैं। इन पर विशेष ध्यान रखते हुए विराम देती हूँ और आप सभी का शुक्रिया करती हूँ। शांति।